माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सभी का जीवन सुखमय हो। ठीक है, और दिवाली आपकी दीपों सहित अच्छी रहे और आगे आने वाले टाइम आपका अच्छा जाए। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो। ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, उनको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सफलता प्राप्त हो। और एक बार फिर दोबारा से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, पार्ट 4 शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 37 1/2 में कितने 1/8 हैं। ठीक है ना, तो आपको निकालना है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। इसका कहने का मतलब है इस संख्या में कितनी बार 1/8 आएगा। ठीक है, अब कितनी बार आएगा, तो ऐसे तो हम 1/8 को कितनी बार प्लस करें कि वो किसके बराबर आ जाए, इसके बराबर। इसका कहने का मतलब है 1/8 प्लस 1/8 ऐसे चलते जाओ और वो बराबर किसके आ जाए, 37 दूनी 74, 74 और 1 75/2 के। अब कितनी बार प्लस होगा ये निकालना तो बहुत बड़ी बात होगी। करना कैसे है इसको समझिएगा। करते कैसे हैं, ये है कि भाई 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। ठीक है ना, कितने 1/8 हैं। तो करेंगे कैसे, इसको करो 37 दूनी 74 और 75/2। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो किससे, 1/8 से। तो इसमें निकल के आ जाएगा कि 75/2 में कितने 1/8 है। अब भाग को गुणा में चेंज करोगे तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल। तो 75/2 गुणा 8/1, 2 से काट दिया 4, 4 की इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ गया 300। यानी कि 1/8 को अगर 300 बार प्लस किया जाए तो वो बराबर किसके आएगा, 75/2 के आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो 75/2 को भाग कर दो जिससे वो पूछ रहा है। ठीक है, भाग को गुणा में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो आपका आंसर आ गया कितना, 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x स्टार y बराबर है आपका 3x + 2y। इसका मतलब क्या है कि ये कोई रिलेशन दिया है। ठीक है ना, हमें पता नहीं है वो प्लस है माइनस है गुणा है क्या है, बस एक रिलेशन दिया है कि x स्टार y को हम ये लिख सकते हैं। तो हम 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 को क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y, ये x है, ये क्या है y। तो जैसे हमने यहां रिलेशन रखा है वैसे ही रिलेशन हम यहां पे रखेंगे। देखो 3 गुणा x की जगह क्या रखोगे 2, बीच में क्या है आपका, इसका तो आ गया आपका रिलेशन ये। ठीक है ना, इसमें आपने रखा 3 गुणा x की जगह पहले क्या रखोगे 2 रखेंगे। ठीक है ना, और फिर आपका रखेंगे आपका प्लस 2 गुणा y की जगह क्या रखोगे 3। एक तो ये हो गया, बीच में आपका साइन प्लस का, फिर ले आइए इसको x की जगह क्या रखोगे अपनी बार 3। तो 3 गुणा 3 और प्लस आपका स्टार की जगह कितना है, स्टार की जगह अब यहां रखेंगे आपका y, यानी कि 2 गुणा 4। ठीक है, इसको रख दीजिएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6। ठीक है, और प्लस ये रखेंगे 3 तिया 9 और प्लस 4 दूनी 8। तो 6 6 12 प्लस 9 और 8 17 और 12 और 17 कितने हो गए 29। तो आपका आंसर क्या आ गया 29। बस करना क्या है, जो स्टार वाले रिलेशन को कह रहा है एक बार स्टार की जगह आपको क्या रखना है x रखना है। ठीक है ना, जो रिलेशन कह रहा है वो रखना है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो लंबा समय लगेगा। करना कैसे, देखो 2 की पावर n प्लस, अब ये 2 की पावर ये भी है और 2 की पावर ये भी है, तो मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूं, 2 की पावर n गुणा 2 की पावर -1। नीचे क्या लिखेंगे 2 की पावर n
गुणा में 2 की पावर प्लस 1 यानी कि 2 और माइनस आपका 2 की पावर n। अब देखो 2 की पावर n दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल लिया 2 की पावर n, अंदर क्या बचा, इसकी जगह तो 1 बचा और इसकी जगह प्लस आपका माइनस की पावर 2 की पावर माइनस 1। अब माइनस को प्लस 2 की पावर माइनस 1 को चेंज करेंगे प्लस में तो क्या लिखोगे 1/2, तो इसकी जगह लिख देंगे 1/2 और बटे में आपका क्या आ गया 2 की पावर n, यहां पे बचा 2 और माइनस 1। अब देखो ये तो इससे क्या हो गया कैंसिल। अब इसको सोल्व करेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2 और नीचे क्या आ गया 2 में से 1 गया 1 से इसको भाग करेंगे तो आंसर यही आएगा, तो यानी कि आंसर क्या आ गया इसका 3/2। तो इसका मान जो है वो कितना है 3/2। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले इसका बेसिक समझो, बेसिक समझ लो फिर उसके बाद में हम इसको सीधा सोल्व कर देंगे। बेसिक क्या कह रहा है, ये स्क्वायर कह रहा है ना, तो मैं क्या करता हूं दोनों तरफ का क्या कर देता हूं स्क्वायर कर देता हूं। अब मैं इसको खोलूंगा x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर 5 पंजे 25। अब ये इस x से ये x तो क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2 एकम 2 बराबर कितना 25। अब ये इसकी वैल्यू तो मुझे क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 25 में से 2 गए कितना आ गया आंसर आपका 23। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया आपका कितना 23। क्लियर। अब बात करते हैं क्यूब, जिसमें हमें क्यूब निकालनी है। अब क्यूब निकालनी है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे, तो x प्लस 1/x की क्यूब बराबर 5 की क्यूब। ठीक है, अब इसकी क्यूब खोलोगे a प्लस b की होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होता है ना 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और इंटू में आपका a प्लस b, तो x प्लस 1/x बराबर 125। देखो मैंने फार्मूला क्या खोला है a प्लस b की होल क्यूब खोला है मैंने, तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है ना, ये फार्मूला खोला है मैंने, तो ये फार्मूला मैंने इसमें रख दिया। देखो इसकी वैल्यू ये कट गया, इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो 5 रख सकते हो, क्योंकि भाई x प्लस 1/x बराबर किसके है 5 के, तो 5 इसकी जगह मैंने 5 रख दिया, 5 दिया कितने हो गए 15। x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस में 15 बराबर आपका 125। अब ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 15 कर दो तो आंसर कितना आ गया 110, तो इसका आंसर आ जाएगा 110। ठीक है ना, ये तो हो गया बेसिक फंडा। अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है आपको वो देखेगा। उसके बाद पहले देखोगे आपका पावर 4 है, पावर 4 है तो आपको क्या करना है इसको तोड़ देना बस। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, तो इसका मतलब है स्क्वायर कितनी बार खुलेगा 2 बार खुलेगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आपका ये लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है एक बार आपको क्यूब खोलनी है और एक बार क्या करना है स्क्वायर करना है। अब करते कैसे हैं उसको वो देखेगा। देखो अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक में इसका स्क्वायर करो, और अगर स्क्वायर निकालते हैं तो यहां साइन देखते हैं प्लस का है, प्लस का है तो आपका क्या होगा जब भी स्क्वायर हो तो प्लस माइनस 2 कर देना है आपको, स्क्वायर करके उसका क्या कर देना प्लस माइनस 2। अब अगर यहां प्लस का है तो यहां क्या होगा माइनस, और अगर यहां माइनस होगा तो यहां क्या होगा प्लस, तो आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गए 23 आ गया। ठीक है ना, अब आपको क्यूब करना है, क्यूब क्या करना है तो क्या करेंगे इसकी क्यूब करो, ठीक है, और प्लस माइनस 3 इंटू क्या होगा यहां पे जो वैल्यू होगी
ठीक है, जो वैल्यू यहां पे दी होगी वो इसकी गुणा करनी है। तो 5 की क्यूब कितनी हो गई 125। अब यहां प्लस है तो यहां क्या लोगे माइनस, और 5 दिया कितने हो गए 15, तो कितना आंसर आ गया 110। ठीक है ना। अब जैसे आपको इसको करना है, इस वाले को करना है, इसमें करेंगे आपका क्या, पहले तो एक बार स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या करना है आपको 2 करना है। ठीक है, तो हमने इसमें 2 कर दिया। अब ये प्लस का है तो माइनस का 2 क्या आ गया 5 पंजे 25 माइनस 2 कितना आ गया 23। अब दोबारा से करना है आपको, क्या है ऐसी तो लिखोगे, ये तो लिखोगे, एक बार और स्क्वायर करना है, तो इसका एक बार और स्क्वायर कीजिए। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब वहां तो प्लस का है, यहां भी प्लस का है, तो प्लस का है तो यहां क्या होगा माइनस। 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529, उसमें से माइनस क्या कर दो 2 कर दो, तो कितना आ गया 527। तो इसका आंसर कितना आ गया 527। क्लियर। अब की बार करना है आपको क्या, इसको देखिए, इसको करें तो ये लिखेंगे आपका x की क्यूब और उसका स्क्वायर प्लस 1/x की क्यूब और उसका स्क्वायर। तो पहले तो एक बार क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करेंगे तो आपका लाइए 1 प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो यहां पहले स्क्वायर कीजिए। अब स्क्वायर में क्या करना है आपको प्लस माइनस 2, तो यहां प्लस का है तो यहां क्या करना है माइनस करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो गया 23। ठीक है, अब क्या करना है आपको क्यूब करना है, तो क्यूब करना है तो क्यूब के लिए क्या करोगे 23 की क्यूब और प्लस माइनस 3 गुणा जो यहां है संख्या। ठीक है ना, जो संख्या यहां पर है। तो 23 की क्यूब कितनी हो गई 12167 12167 माइनस उसमें से आप क्या कर दोगे 23 कितने हो गए 69। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, 17 में से 9 गए 8 और 5 15 में से 6 गए 9। ठीक है, 0 2 1, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका ये आ गया। क्लियर। अब इसी के बेस पर ये क्वेश्चन करने देखो, अब करो फटाफट से। अब की बार क्या पहले इधर स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करो। ठीक है, और इसमें से प्लस माइनस क्या करना है आपको 2 करना है। ठीक है, प्लस माइनस 2। अब यहां पे किसका है माइनस का है तो यहां क्या होगा प्लस होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 कितना आ गया आंसर 6 आ गया। इसका आंसर तो आ गया क्या 6। अब की बार क्या निकालना है क्यूब, क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे x माइनस 1/x बराबर 2, तो 2 की क्यूब कीजिए प्लस माइनस इसमें 3 गुणा जो यहां पे संख्या है। ठीक है, अब यहां माइनस है तो यहां क्या लेना है प्लस लेना है। ठीक है, तो प्लस लेंगे, 2 की क्यूब कितनी हो गई 8 प्लस 3 दूनी कितने हो गए 6, तो आंसर कितना आ गया 14। तो इसका आंसर कितना आ गया 14 आ गया। अब निकालना आपको ये, ठीक है ना, ये निकालना तो देखो स्क्वायर में एक बार स्क्वायर किया था क्या आंसर आया था 6। अब तो दोबारा आंसर फिर दोबारा से स्क्वायर करना है, तो दोबारा से स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस आपका क्या करना है 2। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब वहां माइनस है ना, माइनस है तो यहां प्लस का 2 कितना आ गया आंसर 38 आ गया। ठीक है ना, अब निकालना है आपको इसका। देखिए अब इसका निकालते हैं, तो आपने क्यूब का निकाला कितना आ गया 14 आया ना, क्यूब का निकाल लिया। आप क्या करोगे भाई इसको लिखोगे आपका ये लिखोगे ना, तो क्यूब का तो आ गया ये। अब निकालना आपको किसका स्क्वायर का। ठीक है ना, अब स्क्वायर का निकालना है तो क्या करेंगे 14 का स्क्वायर और प्लस माइनस क्या 2। ठीक है ना, अब प्लस माइनस 2, अब यहां माइनस का है तो यहां क्या होगा प्लस। 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। अब प्लस उसमें क्या कर दो 2, तो 196 2 कितने हो गए 198। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 198। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को